हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3B में डेसिमल को एडिशन और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं सीखा था। और एक्सरसाइज 3C में हमने डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखा था। स्टूडेंट्स, 3D में हम डेसिमल का डिवीज़न कैसे करते हैं वह सीखेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 3B और 3C को नहीं देखा तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 डिवाइड बाय 10 करना है। स्टूडेंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने डिवाइड बाय 10 करना है। स्टूडेंट, जब भी हमने डिवाइड बाय 10 करना होता है डेसिमल सम्स में, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पार्ट 1 है 131.6 बाय 10। तो स्टूडेंट्स, बाय का मतलब यहाँ पर क्या है, डिवाइड। तो हम क्या कर, जैसे ये इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाय 10। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे क्या है, डिनोमिनेटर में 10 है, तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये जो डेसिमल इधर आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13.16। पार्ट 2 32.56 बाय 10। अब स्टूडेंट्स, ये कैसे बन गया हमारा 32.56 डिवाइडेड बाय 10। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर भी 10 है तो हम इसको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3.256। स्टूडेंट्स, जब भी जैसे जब हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे जो नंबर का डिजिट है बढ़ता है, ठीक है। और इसमें डिवाइड में क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारा डिजिट था 32.56। जब हमने ये 1 डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया 3.256। पार्ट 3 4.38 बाय 10। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये इसको हम 10 को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 0.438। इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं। पार्ट 4 0.34 बाय 10, 0.34 बाय 10, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.034। डिवीज़न में हमेशा हमारा जो डेसिमल शिफ्ट होगा वो हमेशा लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। पार्ट 5 0.08 बाय 10। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.08, पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे, तो हमारा आ जाएगा 0.008। पार्ट 6 0.062 बाय 10, 0.062 बाय 10, तो अब ये कितना आ जाएगा हमारा 0.0062। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 137 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 2 में क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। पार्ट 1 है 137.2 बाय 100। तो स्टूडेंट्स, इसमें जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.372। अब स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है हमारा 23.4 बाय 100। अब इसको 2 डिजिट शिफ्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.234। अगर आप डेसिमल से पहले 0 लगाना चाहते हैं तो आप 0 लगा सकते हैं। पार्ट 3 4.7 बाय 100। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 100 है तो हमने 2 डिजिट करना है, तो हमारे पास अभी 1 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे 4 से पहले क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, फिर हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.047। पार्ट 4 0.3 बाय 100, 0.3 बाय 100। अब स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो हम क्या करते हैं, एक और 0 लगा देंगे क्योंकि 2 डिजिट शिफ्ट करने ना हमें,
तो 003 आ जाएगा। पार्ट 5th 0.58 बाय 100। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 डिजिट है, तो हम क्या कर देंगे, 1 0 है तो एक और 0 लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0058। पार्ट 6 0.02 बाय 100। अब यहाँ पर भी हमने 2 डिजिट शिफ्ट करने हैं, तो एक और 0 लग जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0002। स्टूडेंट इसी तरह हमारा क्वेश्चन 3rd है, उसमें हमने करना है डिवाइड बाय 1000। तो स्टूडेंट उसमें हम क्या करेंगे, अब 1000 है तो हमारा क्या होगा, 3 डिजिट शिफ्ट होगा, जो हमारा डेसिमल है वो 3 डिजिट शिफ्ट होगा। तो ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.2865। पार्ट 2 354.16 बाय 1000। 354.16 1000। अब ये 3 डिजिट शिफ्ट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.35416। नाउ पार्ट 3 38.9 बाय 1000। अब स्टूडेंट ये 3 डिजिट शिफ्ट करना है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट है, तो इसके आगे हम 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.038.9। सॉरी पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, 389 पॉइंट हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया ना। अब 4th है हमारे पास 4.6 बाय 1000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 3 डिजिट शिफ्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट है हमारे पास तो 2 0 लगा देंगे, तो 0.0046 आंसर। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम डिवाइड बाय 10, 100 और 1000 के साथ करते हैं। बस हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ डेसिमल को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। जितने जीरोस हैं उतने डिजिट्स हम शिफ्ट करेंगे। जैसे 10 में 1 0 था तो हमने 1 डिजिट शिफ्ट किया, 100 में 2 0 है तो हमने 2 डिजिट शिफ्ट किया, 1000 में 3 0 है तो हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया। क्वेश्चन 5th 0.8 बाय 1000। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 0.008 308 आ जाएगा। पार्ट 6 2 बाय 1000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक है तो इसके आगे 2 0 लगे हैं, तो हमारा आंसर आ गया 0.002। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3D पार्ट 1 12 बाय 8। हमने 12 को 8 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास 12/8। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 12 को हमने 8 से डिवाइड करना है, तो हम देखेंगे 8 को 8 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो 8 1 जा 8, 12 से लेस के आता है 8 आता है ना। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 12 में से 8 माइनस किया, हमारे पास आ गया 4। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया, ठीक है। बट अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, डेसिमल लगा देंगे। अब 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। अब इनको माइनस कर दिया तो नीचे हमारा आंसर क्या आ गया 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू पार्ट 2 63 बाय 15। तो ये क्या बन गया 63/15 63। अब 63 के टेबल में 15 के टेबल में 63 नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है 60 आता है,
15 4 ज़ा 60, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 60। अब स्टूडेंट अब 60 माइनस कर दिया तो 3 में से 0 लेस किया 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा क्वेश्चन में, डेसिमल। अब 30 आता है 15 टेबल में, यस 15 2 ज़ा 30। अब इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर में 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.2। पार्ट 3, 47/20, 47/20, 47 20 की टेबल में 47 नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है, 22 ज़ा 40, 22 ज़ा 40। अब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7। अब 7 नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे। अब 20 के टेबल में 70 नहीं आता है, पर 70 से लेस क्या आता है, 60, 23 ज़ा 60, 0, 7 में से 6 लेस किया 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे नहीं जा सकता, फिर हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, पर अब हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे 20 के टेबल में 100 आता है, यस 25 ज़ा 100। स्टूडेंट ये इनको हमने माइनस कर दिया तो हमारे नीचे आ गया 0 रिमाइंडर में, और क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, 2.35। नाउ स्टूडेंट पार्ट 4, 101/25, तो ये क्या बन गया, 101/25। अब 101 को हम डिवाइड करेंगे 25 से। अब स्टूडेंट 101 तो नहीं आता है, तो 25 4 ज़ा 100। अब स्टूडेंट लेस किया हमने तो हमारे पास आ गया 1। अब ये 1 नहीं डिवाइड हो सकता, तो हमने कंप्लीट डिवाइड करना है, नीचे हमारा रिमाइंडर 0 आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ डेसिमल लग गया। अब स्टूडेंट ये जो है 10 स्मॉलर है हमारे, जिससे हमने डिवाइड करना है 25 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन में भी एक 0 लग जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये भी 100, 25 4 ज़ा 100, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये 100 हमने माइनस कर दिया तो हमारा रिमाइंडर में क्या आंसर आ गया, 0। तो 101 डिवाइड बाय 25 का आंसर क्या आ गया, 4.04। नाउ पार्ट 5, 31/40। स्टूडेंट्स अब ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये स्मॉलर नंबर है। अब इसको ध्यान से देखना है कि कैसे करेंगे हम इसको। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 31 को हमने डिवाइड करना है 40 से। तो स्टूडेंट्स अब ये स्टार्टिंग में हमारे पास डेसिमल लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा 0। अब स्टूडेंट 40 को टेबल्स में देखते हैं हम, 310 आता है, नहीं आता। 40 × 8 करेंगे तो 320 आता है, तो ये बिगर नंबर है तो हम इसको ले सकते हैं। तो 40 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 280। अब हम ये माइनस करेंगे, अब 1 से माइनस में होता तो यहाँ से 1 कैरी कर लिए, तो 11 में से 8 लेस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 3, और 2 में से 2 लेस किया 0। अब स्टूडेंट फिर हमारे पास 30 आ गया, तो ये नहीं जा सकता तो हम यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब फिर ये 40 7 ज़ा 280 माइनस किया हमने, यहाँ पर 0 में से 8 लेस नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी किया तो 10 में से 8 लेस किया 2, यहाँ पे 2 रह गया, 2 में से 2 लेस किया 0। अब स्टूडेंट्स ये फिर 20 नहीं जा सकता, स्मॉलर नंबर है, फिर हम 0 लगा देंगे। अब 40 के टेबल में 200, 40 × 5 करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर हमारा 200 आ गया, रिमाइंडर अब हमारा 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0.775। नाउ वी विल डू पार्ट 6, 11/16। स्टूडेंट्स ये भी हमारा न्यूमरेटर स्मॉलर में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 11 बीच में लिखेंगे और 16 से डिवाइड करना है। फिर इसको पहले यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। अब हम देखते हैं 16 के टेबल में 110 आता है,
16 के टेबल में 110 नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है? उसके नज़दीक आता है 16 6 96। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास 96 को लेस करेंगे। अब 10 में से 6 लेस किया 4, अब यहाँ पर हमारा फिर 10 रह गया, 10 में से 9 लेस किया 1। अब स्टूडेंट फिर 14 नहीं जा सकता, यहाँ पर हमारे पास आ गया 0। अब हम देखेंगे 16 के टेबल में 140 आता है? नहीं आता। तो हम 140 से स्मॉलर नंबर किस पे आएगा? 16 × 8 हमारे पास आ गया 128। यहाँ पर 8, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 128। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 लेस किया 2 और यहाँ पर 3 रह गया, 3 में से 2 लेस किया 1। अब स्टूडेंट फिर 12 आ गए, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। अब 120 आता है 16 के टेबल में? नहीं आता, पर उसके नज़दीक क्या आता है 16 के टेबल में? 120 के नज़दीक 16 6 96 होता है। तो 16 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास कितना आएगा? 112। 112 आ गए यहाँ पर। अब इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 2 लेस किया 8। अब यहाँ पर 0 0 आ गया, अब यहाँ पर नहीं जा सकता, यहाँ पर हमने 0 कर दिया। अब 80 आ गया, 80 आता है 16 के टेबल में? यस। यहाँ पर हमने 7 नहीं लिखा, 7 लिखना है यहाँ पर। अब 65 × 80, 80 लेस कर दिया, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 0.6875। Students, now we will do question 5. Divide part 1 43.2 by 6. तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया? 43.2/6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 43.26 से करेंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें 43 को लेना है। 43 आता है 6 के टेबल में? नहीं आता, उसके नज़दीक आता है 42। 6 7 42। अब इनको हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर 3 में से 2 लेस किया, हमारे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर उतारने से पहले क्या है? यहाँ पर पॉइंट है, तो हमने क्या करना है? इस पॉइंट को यहाँ पर लगा देना है क्वोशंट में। अब हम अपना 2 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स 6 के टेबल में 12 आता है? यस। 6 2 12, 2 12। अब इनको हमने माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास? 7.2। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू पार्ट 2 60.48 by 12। तो 60.48/12, 60.48 12 से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ आपने ध्यान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डेसिमल को हमने कब लगाना है, ठीक है। अब जैसे ये 60, 12 5 60 आ गया, 5 हमने लिख दिया। अब हमने 4 उतारने से पहले क्वेश्चन में क्या कर देंगे? जो ये डेसिमल है इसको यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। अब हम 4 उतारेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास 4 नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे? 8 को उतार लेंगे। पर स्टूडेंट्स अब हमने इसको डिवाइड नहीं किया, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 48 आता है? यस। 12 4 48। अब इनको हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया नीचे रिमाइंडर में 0 और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया? 5.04। नाउ वी विल डू पार्ट 3 117.6 by 21। तो ये क्या बन गया? 117.6/21। अब हम 117.6 को 21 से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट 21 के टेबल में 117 नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है? 21 5 105, ठीक है। 7 में से 5 लेस किया 2, अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? डेसिमल आ गया, तो हमने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। फिर हम 6 को उतारेंगे। अब 21 के टेबल में 6 आता है? यस।
126 पूरा कट जाएगा 6 के टेबल में, 21 6 126। अब इनको माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 5.6। नाउ वी विल डू पार्ट 4। 217.44 डेसिमल के बाद हम सिंगल डिजिट को रीड करते हैं बाय 18। 217.44 डिवाइडेड बाय 18 अपॉन 18। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 217.44 को हम क्या करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं 21 पहला जो डिजिट है ये जिससे हमने डिवाइड करना है उससे बड़ा है, तो 21 तो नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है 18। 18 1 ज़ा 18। अब हम इनको माइनस करेंगे तो 11 में से 8 लेस किया 3, अब 1 में से 1 लेस किया 0 आ गया। अब यहाँ पर हम 7 को उतार लेंगे। अब 37 भी बिगर नंबर है 18 से, तो 18 2 ज़ा 36। यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया पॉइंट आ गया, तो हमने पहले क्वेश्चन में पॉइंट को लिख देना है, फिर हम 4 को उतारेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 14 है ये जो जिससे हमने डिवाइड करना है उससे स्मॉलर नंबर है, तो ये नहीं हो सकता, पर हमने अब दूसरा डिजिट को हम उतार लेंगे। पर उससे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन में क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा इससे जो 14 है वो डिवाइड नहीं हुआ ना, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। अब 18 के टेबल में 144 किस पे आता है 18 के टेबल में 144। 18 8 ज़ा 18808 और 64। यस 18 6 ज़ा 144। इनको हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 12.06 सॉरी 8 12 8 ज़ा 18 8 ज़ा लिया ना हमने। यस तो इसका क्वेश्चन रहा है 12.08। नाउ वी विल डू पार्ट 5। 2.575 बाय 25। 2.575 को हमने 25 से डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट्स 2.575 25 से। अब स्टूडेंट्स 2 नहीं हो सकता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले ही हमारा क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा। अब हमने 25 ले लिया, 25 तो चले जाएगा, 25 1 ज़ा 25। अब ये तो हमारा 0 आ गया, यहाँ पर हमने 7 उतार लिया, पर स्टूडेंट्स अब 7 नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि स्मॉलर नंबर है। हमने ये साथ वाला 5 भी उतार लिया, पर इसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। देन 25 3 ज़ा 75। अब इनको हमने लेस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया 0.103। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू पार्ट 6। 6.08 बाय 8। 6.08 अपॉन 8 डिवाइड करना है हमने इसको। 6.08 को 8 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 6 ये क्या है हमारा स्मॉलर नंबर है, तो ये तो जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे इसके साथ वाला डिजिट ले लिया 0, पर उससे पहले क्या है डेसिमल है, तो हम पहले डेसिमल लगा देंगे क्वेश्चन में। अब देखेंगे 60 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता, उसके नज़दीक आता है 8 7 ज़ा 56। 56 माइनस किया तो यहाँ पर 0 में से 6 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से 10 ले लिया और यहाँ पर 5 रह गया हमारे पास। 10 में से 6 लेस किया 4, 5 में से 5 लेस किया 0। अब हमने यहाँ पर 8 उतार लिया। अब 8 तो आता है 48 आता है 8 के टेबल में, 8 6 ज़ा 48। इनको हमने माइनस किया, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा और हमारा इसका क्वेश्चन क्या आ गया 0.76। इसके आप आगे 0 भी लगा देंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट पार्ट 7। 0.765 बाय 9। 0.765 अपॉन 9 डिवाइड करेंगे 0.765 को 9 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हमारे पास डेसिमल आ गया तो हम डेसिमल लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स 7 जो है
9 से स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ वाले हाउस का डिजिट ले लेंगे। पर स्टूडेंट अब ये हमारा सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसके लिए पहले 0 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 76 तो 9 की टेबल में नहीं आता, उसके नज़दीक क्या आता है, 8 ज़ा 72। अब माइनस करेंगे तो 6 में से 2 लेस किया 4, 7 में से 7 लेस किया 0 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने 5 को उतार लिया। अब 45 9 के टेबल में 9 5 ज़ा 45, इनको हमने माइनस किया, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। और स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन आ गया इस क्वेश्चन का 0.02085। नाउ वी विल डू पार्ट 9 क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 3D क्लास 7 0.175 by 25, 0.175 upon 25, 0.175 को हम डिवाइड करेंगे 25 से। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमने डेसिमल है, पहले ही डेसिमल, तो हम पहले ही डेसिमल लगा लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 1 लेंगे, 1 जो है ये स्मॉलर है हमारा 25 से, तो ये हमने अभी डिवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। फिर हमने 7 को ले लिया। अब स्टूडेंट ये 17 भी 25 से स्मॉलर है, तो इसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमने इसको यहाँ पर 0 लगा दिया। अब हमने जो थर्ड डिजिट है 175 ले लिया, पूरा होल नंबर ले लिया 175। अब 175 तो 25 के टेबल में आता है, वो आता है किस पे आएगा, 7 ज़ा 175। अब इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 0.007। नाउ वी विल डू पार्ट 10 0.3322 by 11, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 0.3322 अपॉन 11। स्टूडेंट्स जब हम 0.3322 बाई 11 करते हैं, स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पर 0 है तो 11 0 ज़ा 0 आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये होता ही है। अब आपने यहाँ पर माइनस किया, अब हम यहाँ पर डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब हमने 3 लिया, 3 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तो हम क्या करेंगे, इसका हमने 0 लगा दिया, 3 को हम नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे में। यहाँ पर शायद आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ दूसरे तरीके से। अब स्टूडेंट यहाँ पर 3 नहीं गया, तो हमने ऊपर वाला 3 भी उतार लिया, ठीक है, इसका हमने तो 0 लगा दिया था। अब 11 3 ज़ा 33, ये हमने माइनस कर देना है, ठीक है, तो हमारे पास 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर से हमने उतार लिया 2, अब 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका हमने लगा दिया 0, फिर ऊपर से हमने 2 उतार लिया, 11 2 ज़ा 22। तो स्टूडेंट इनको हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिमाइंडर में 0 आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास 0.0302। नाउ वी विल डू पार्ट 11 2.13 बाय 15, तो ये आ गया 2.13 अपॉन 15। 2.13 को हम डिवाइड करेंगे 15 से। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने 2 लिया, 2 तो हो नहीं सकता ना यहाँ पर, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 21 को ले लेंगे। तो 21 को हम जब लेंगे 15 से डिवाइड करना है, यस, तो 21 लेंगे, तो 21 तो आता नहीं है 15 के, तो यहाँ पर पहले हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो 15 1 ज़ा 15। अब स्टूडेंट लेस कर देंगे हम लोग, 11 में से 5 लेस किया 6। अब स्टूडेंट्स ऊपर से हमने 3 उतार लिया, अब 63 नहीं आता है, तो 15 4 ज़ा 60 आता है। अब इनको माइनस किया तो 63 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास 3 रह गया। अब 3 नहीं हो सकता, हमने 0 लगा दिया यहाँ पर, 15 2 ज़ा 30। तो स्टूडेंट इसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.142। नाउ वी विल डू पार्ट 10 नहीं पार्ट 12 पार्ट है ये, 6.54 बाय 12। अब स्टूडेंट 6.54 अपॉन 12,
इसको हम डिवाइड करेंगे 6.54 को 12 से। तो स्टूडेंट्स अब पहले ही हमारा डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 तो हो नहीं सकता ना, तो हम 65 लेने से, इस 7 वाला डिजिट लेने से पहले हमने क्वेश्चन में डेसिमल लगा देना है। अब 65 तो नहीं आता, उसके नज़दीक कहता है 12 5 60। अब हमने माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, 65 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास रह गया 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ से अपने ऊपर से 4 उतार लिया, अब 54 है स्टूडेंट्स। तो हम अब क्या करेंगे, इस देखेंगे 54 के नज़दीक क्या आता है, 12 5 60 होता है, तो हम 12 4 देख लेंगे, 12 4 कितना होता है 48। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 48, यहाँ पर लेस किया, यहाँ से हमने 1 कैरी करे तो 14 में से 8 लेस किया 6। स्टूडेंट्स अब हम 0 लगाएंगे यहाँ पर, 12 5 60। स्टूडेंट इसका हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, 0 आ गया, सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया, क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया 0.545। नाउ वी विल डू पार्ट 13। फाइव 5.52 बाय 16, 5.52 अपॉन 16। तो डिवाइड करते हैं अब इसको हम, 5.52 को हमने 16 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट पहला डिजिट क्या है 5, ये नहीं हो सकता है, उसके बाद क्या हमारे पास डेसिमल है, तो हम क्वेश्चन में पहले डेसिमल लगा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 5, अब हमारे पास क्या बन गया ये 55। अब 16 के टेबल में 55 नहीं आता, तो उसके नज़दीक क्या आता है 16 मल्टीप्लाई 3, 16 4 64 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ हमारे पास 48, 16 3 48, माइनस करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से हमने कैरी ले लिया, 15 में से 8 लेस किया 7 आ गया। अब स्टूडेंट 7 नहीं हो सकता, तो हम ऊपर से 2 को उतार लेंगे, तो अब हमारे पास आ गया 72। अब स्टूडेंट्स 72 16 के टेबल पे नहीं आता, आई थिंक नहीं आता, क्योंकि 16 4 64, 16 5 80 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 4 64। अब हमने यहाँ से कह लिया 12, 12 में से 4 लेस किया 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, अब 16 5 80, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा जो क्वेश्चन है 0.345, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ वी विल डू पार्ट 14। 1.001 बाय 14, ब्रैकेट में लिखेंगे ये 1.001 अपॉन 14, तो हमारा यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमने 14 से डिवाइड करना है 1.001 को। अब स्टूडेंट्स 1 यहाँ नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारे पास 10। अब 10 14 के टेबल पे नहीं जाता, तो स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, हमने 7 वाला डिजिट लेना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में लगा देंगे 0। अब हमारे पास आ गया 100। अब 100 से लेस देखना है हमने, 100 से लेस 14 में आएगा 14 7 98, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे और 98 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लेस कर देंगे, अब 10 में से 8 लेस किया 2, अब हम ऊपर से 1 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स 21 14 के टेबल पे नहीं आता, उससे लेस 14 1 14 होगा। अब यहाँ से हमें लेस किया इनको, तो यहाँ से हमने 1 कैरी ले लिया 11, 11 में से 7 लेस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। अब 14 के टेबल में 70 किस पे आएगा, 14 5 70, यस 5 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 70 माइनस करके हमारा रिमाइंडर आ गया 0, और हमारा आंसर आ गया 0.0715। नाउ वी विल डू पार्ट 15। 0.477 बाय 18, 0.477 अपॉन 18, तो स्टूडेंट इसको हम डिवाइड करते हैं हम 0.477 को 18 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पता चल गया डेसिमल आ गया, तो हम पहले ही क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे। अब हम स्टूडेंट्स 4 लेंगे, 4
नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, ये स्मॉलर 18 से स्मॉलर है, तो हमने 7 वाला डिजिट लेने से पहले यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया 47। अब ये बिगर नंबर हो गया। अब 47 देखते हैं, 18 के टेबल में नहीं आता, उससे नज़दीक आता है 18 2 ज़ा 36, तो हमने 36 लिख दिया। इसको माइनस किया, 7 में से 6 माइनस किया 1, 4 में से 3 माइनस किया 1। अब स्टूडेंट्स हम 7 को उतार लेंगे। अब हमारे पास आ गया 117। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं 18 के टेबल में 117 आता है, अगर नहीं आता तो उससे लेस देखेंगे। तो 18 के टेबल में 117 नहीं आता, तो उससे लेस किस पे आएगा, 18 6 तो 60 48, तो हमारे पास आ गया 18 6 108। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये 7 है, तो यहाँ से हमने कैरी किया, यहाँ पर 117 हो गया, 17 में से 8 लेस किया तो हमारे पास 9 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पर तो 0 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम 7 उतार, स्टूडेंट्स यहाँ से हम 7 नहीं, क्योंकि 7 तो हमने यहाँ पर ले लिया था ना, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब 18 के टेबल में 19 आता है, 18 5 ज़ा 90, इनको लेस करके हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0, और हमारा क्वेश्चन क्या गया 0.0265। अब क्वेश्चन 5 हमारा इसके साथ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 डिवाइड पार्ट 1 16.46 डिवाइडेड बाय 20। हमने डिवाइड करना है 16.46 को 20 से, तो स्टूडेंट्स 16 जो है हमारा 20 से स्मॉलर नंबर है, तो ये नहीं जा सकता, तो हम पहले यहाँ पर क्या गया डेसिमल, तो हम यहाँ पर डेसिमल ले लेंगे। अब लेंगे हम 4 ले लेंगे, तो हमारे पास बन गया 164। अब स्टूडेंट 20 की टेबल में 164 नहीं आता, पर 20 इससे लेस आता है, 28 ज़ा 160। अब 164 में से हमने 160 को लेस किया, तो हमारे पास रह गया 4। अब ऊपर से हमने 6 उतार लिया। अब 22 ज़ा 40, 46 में से हमने 40 को लेस किया, हमारे पास आया 6, तो मैं 0, तो 23 ज़ा 60, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, और हमारा आंसर क्या आ गया इसमें 0.823। नाउ पार्ट 2 403.8 डिवाइडेड बाय 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 403.8 को हमने 30 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर पहला डिजिट 40 है और यहाँ पर 30 है, तो ये बिगर नंबर है 40, तो ये सीधा 30 पे चला जाएगा। 31 ज़ा 30, 0, 4 में से 3 लेस किया, हमारे पास 1 आ गया, और ऊपर से हमने 3 को उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ पर किस पे जाएगा 33 ज़ा 90। अब हमारे पास आ गया 13, 103 में से हमने 90 को लेस किया, हमारे पास 13 आ गया। अब स्टूडेंट्स 8 उतारने से पहले हमारे पास क्या है डेसिमल है, तो हम इस डेसिमल को यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन में। अब हम ऊपर से 8 उतार लेंगे। अब देखेंगे 30 के टेबल में जो 138 किस पे जाएगा, नहीं, ये 34 ज़ा कितना होता है 120। अब हम करेंगे लेस, 3 में से 2 लेस किया 1 आ गया, तो हमारे पास आया 18, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब किस पे जाएगा जी 36 ज़ा 180, लेस किया तो हमारे पास 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया 13.46। नाउ वी विल डू पार्ट 3। 19.2 डिवाइडेड बाय 80, तो 19.2 को हमने किससे करना है डिवाइड से, सॉरी 80 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 80 है, तो ये स्मॉलर नंबर है तो हो नहीं सकता। 7 वाले डिजिट को लेने से पहले स्टूडेंट हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लगा देंगे डेसिमल। अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 192। अब 80 के टेबल में 192 नहीं आता, उससे लेस आता है 82 या 160। हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2, 9 में से 6 लेस किया 3। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब 320 आता है 80 के टेबल में, यस 84 ज़ा 320, तो यहाँ पर 320 आ गया, इनको लेस करके 0 आ गया हमारे पास,
और हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 0.24। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू पार्ट 4। 156.8 डिवाइडेड बाय 200। डिवाइड करते हैं अब इसको हम 156.8 को 200 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 156 लेंगे, 3 डिजिट है ना यहाँ पर, तो ये स्मॉलर नंबर है। तो इस 8 को लेने से पहले क्या है डेसिमल है, तो हम क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे। अब हमारे पास क्या बन गया 1568। अब हमने स्टूडेंट इसके देखने किस नज़दीक नंबर आएगा, तो स्टूडेंट 200, तो ऑब्वियसली पहले देख लो 2 7 ज़ा 14, तो 200 को 7 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1400। अब इनको हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 168। हमने 0 ले लिया तो अब किस पे जाएगा 8 पे 1600, लेस किया हमारे पास आ गया 80, 0 लगा देंगे, फिर जाएगा 4 पे हमारे पास आया 800, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 0.784। नाउ वी विल डू पार्ट 5। 12.8 डिवाइडेड बाय 500। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। हमने 12.8 है 500 से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स इसको। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है 128 है, पर उससे पहले क्या है डेसिमल, तो हम पहले डेसिमल को लगा देते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास 128 है, ये स्मॉलर नंबर है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर लगा देंगे 0, ठीक है, और यहाँ पर भी हम एक 0 लगा देंगे। अब 5 2 ज़ा 1000 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया 280। अब हम इस यहाँ पर 0 लगा देंगे, किस पे जाएगा 5 5 ज़ा 25, यस 5 5 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 होता है, यस 5 5 ज़ा 25, 2500 आ गया। फिर 0 0 8 में से 5 लेस किया हमारे पास आ गया 3। अब किस पे जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 6 ज़ा 3000, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, इनको लेस करके 0 आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0256। नाउ वी विल डू पार्ट 6, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। 18.08 डिवाइडेड बाय 400। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये डिवीज़न के जो डेसिमल के जो क्वेश्चन से अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 18 है और नेक्स्ट डिजिट लेने से पहले हमारे पास क्या है डेसिमल। अब हमने 180 ले लिया, 180 स्मॉलर नंबर। अब 8 लेने से पहले हम यहाँ पर लगा देंगे 0। अब देखेंगे किस पे जाएगा ये, तो 14 4 ज़ा 1600, लेस किया तो हमारे पास आ गया 208। अब यहाँ पर हमने 0 लगा दिया तो 405 ज़ा 2000, हमारे पास माइनस किया तो हमारे पास आ गया 80। अब 0 लगा दिया हमने, 402 ज़ा 800, माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा आंसर क्या आ गया 0.0452। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू पार्ट 7 डिवाइड पार्ट 1 3.28 बाय 0.8। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ डेसिमल है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले मेथड 1 मैं आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा जिससे हमने डिवाइड करना है, जैसे ये है 3.28 अपॉन 0.8, तो स्टूडेंट्स हमने 3.28 को 0.8 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ये 0.8 है इसको डेसिमल को हटा देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डेसिमल है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आ गया 32.8 डिवाइडेड बाय 8। अब स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं इसको, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। 32.8 को 8 से डिवाइड करना है। अब 3 तो हो नहीं सकता, तो हमने 32 ले लिया, 8 4 ज़ा 32,
स्टूडेंट अब इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 8 लेने से पहले क्या है, डेसिमल है, तो हम क्वोशंट में डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद 8 नीचे उतार देंगे। अब 8 वन ज़ा 8, यहाँ पर 1 लिखा और यहाँ पर 8 हमने माइनस कर दिया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4.1। स्टूडेंट ये तो था हमारा मेथड 1। दूसरा मेथड है मेथड 2। स्टूडेंट जैसे ये 3.28 है। अब स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, इसके इस जो डेसिमल है इसको हटा देंगे तो हमारे पास आ गया 100। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए यहाँ पर 100 आया है, मल्टीप्लाई बाय 8 और इसका डेसिमल हटा दिया है 8 का, इसका पॉइंट का डेसिमल हटा दिया है तो हमारे पास ये 10 आ गया था ऊपर। अब स्टूडेंट हम देख लेते हैं ये किसी पे कटता है, जैसे 0 से 0 कट गया। अब 8, हाँ 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, तो हमारे पास आ गया 41/10। अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है जब नीचे हमारे डिनोमिनेटर में 10 होता है तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न में ऊपर से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर 10 है तो 0, तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.1। स्टूडेंट्स आप ये दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। नाउ वी विल डू पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास 0.288 बाय 0.9। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैंने दोनों मेथड सिखाऊंगी। पहले आपको 0.288 का मतलब हुआ अपॉन 0.9, 0.288 अपॉन 0.9। अब हमने इस 0.288 को 0.9 से डिवाइड करना है तो इसका हम डेसिमल हटा देंगे। ये हमारे पास मेथड 1 कर रहे हैं, इसका हमने डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है 0.9 में, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2.88 डिवाइडेड बाय 9। अब मल्टीप्लाई में आपको पता ही है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड जो है डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 1 डिजिट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो ये बन गया 2.88। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 9 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 तो हो नहीं सकता तो ये क्या बन गया हमारे पास 28। अब उससे पहले क्या डेसिमल है तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। अब 9 3 ज़ा 27, 8 में से 7 लेस किया 1 आ गया और ऊपर से हमने 8 उतार दिए, ये 18 बन गया। 9 2 ज़ा 18, तो माइनस करके यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया और हमारा आंसर क्या गया 0.32। ये तो हमारा मेथड 1 है। अब मेथड 2 में हम क्या करेंगे, हमने पहले तो ये 0.288 है, इसका हमने डेसिमल को हटा के यहाँ पर कितना आ गया 1000, यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई 9 और 9 का हम डेसिमल हटाया तो हमारे पास आ गया 10। अब हम देखते हैं किसी पे कटता है तो काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास आ गया 32/100। अब स्टूडेंट नीचे 100 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.32। स्टूडेंट जो आपको मेथड इजी लगता है आप वो मेथड कर सकते हैं। अब पार्ट 3 हमारे पास है 25.395 बाय 1.5। अब स्टूडेंट्स जो इसको मैं दूसरे मेथड से करके दिखा रही हूँ आपको। पहले तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हमने डेसिमल को हटा देना है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 1000। अब जो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15 में क्या है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब देखते हैं किस पे करता है, जैसे 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, आगे 3 रह गया, ये कट नहीं सकता तो यहाँ पर 0 लग जाएगा। अब 39, तो 5 7 ज़ा 35, अब 39 में से 35 लेस किया हमारे पास 4 रह गया तो 45, 5 9 ज़ा 45। अब देखते हैं किस पे कटते हैं, 3 पे कट जाएगा शायद, 3 पे काट के देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, अब 20, तो यहाँ पर 3 6 ज़ा 18,
यहाँ पर 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ये 0 से 0 कट गई, तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 1693 अपॉन कितना आ गया 100। अब नीचे 2 zeros है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16.93। अब आप इसलिए मैंने मेथड 2 से किया है, आप मेथड 1 से करना चाहते हो मेथड 1 से भी कर लोगे, तो तभी आपका आंसर 16.93 आया है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेथड 1 इजी लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मेथड 1 से सारी वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज आप मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 4 2.0484 बाय 0.18। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले हमने डेसिमल को हटाना है, ये क्या हो गया हमारे पास, पहले इसको देखते हैं, ये बन गया 2.0484 अपॉन 0.18। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है, तो हम लिखेंगे 20484 1 और 10,000 आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 18 में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ऊपर हम 100 कर देंगे, 100 की 2 0 कट गई। अब ये 2 पे काट देते हैं, 2 9 से 18, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अब ये किस पे जाएगा, वैसे 9 है तो 3 पे जा सकता है, 3 3 ज़ा 9, हाँ 3 पे कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9। अब अगेन देख लेते हैं, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, अब हमारे पास 11 रह गया, 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 लेस किया 2, 24, 3 8 ज़ा 24। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया 1138 अपॉन 100। अब स्टूडेंट नीचे क्या है 100 है, तो हमने क्या करना है 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 11.38। नाउ पार्ट फिफ्थ है 0.228 बाय 0.38। अब स्टूडेंट्स ये मैं मेथड 2 से ही कर रही हूँ सारे क्वेश्चंस। 0.288 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 0.228 अपॉन 0.38 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हमारा 1000 आ गया, मल्टीप्लाई 38, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 0 कट गई। अब देखते हैं ये किस पे करते हैं, 2 पे काट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब ये किस पे जाएगा 19 के टेबल पे, 19 मल्टीप्लाई 5 करके देखते हैं, नहीं 19 मल्टीप्लाई 6, 19 मल्टीप्लाई 6, 1 6 ज़ा 0 6 और 9 6 ज़ा 54, तो यहाँ पर चलेगा 19 6 ज़ा 114। अब स्टूडेंट्स ये कितना आ गया हमारे पास 6 अपॉन 10 आ गया। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 0.6। नाउ पार्ट 6 हमारे पास है, पार्ट 6 0.8085 बाय 0.35। तो हमने क्या करना है 0.8085 को डिवाइड करना है 0.35 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पर 8085 अपॉन 1 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 35 और यहाँ पर 35 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट्स ये 0 से 0 कट गया। अब 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 30, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं किस पे कट जाता है, 7 पे काट के देख लेते हैं, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पर 14 16 में से 14 लेस किया है, तो 2 रह गया 21, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 231 अपॉन 100।
अब यहाँ पर स्टूडेंट 100 में 2 जीरो हैं, तो हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें, हमारा आंसर आ गया 2.31। नाउ पार्ट 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास 21.976 बाय 1.64, तो हमारे पास आ गया 21.9676 को हमने डिवाइड करना है 1.64 से। अब यहाँ पर 21.976 में 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो हमने करना है अपॉन 1000 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर स्टूडेंट 1.64, तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गई। अब देखते हैं ये किस पे कट जाएगा। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब फिर 2 पे कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं किस पे कटेगा ये। स्टूडेंट्स अब हम ऐसे करते हैं, इसको या तो 41 के टेबल पे काट के देख लेते हैं, या तो इनको डिवाइड कर दो। सबसे आसान तरीका है, आप इसको रफ वर्क में डिवाइड कर दो। 41 1 जा 41, तो हमारे पास आ गया 13, 9 लिया ऊपर से। अब हमारे पास 41 3 जा कितना आ गया हमारे पास 123, 9 में से 3 लेस किया 6, माइनस करेंगे 3 में से 2 लेस किया 1, ऊपर से 4, तो ये हमारा 41 में पूरा कट जाएगा। 41 4 जा 164, तो स्टूडेंट ये किस पे चलेगा, 41 को हमने 41 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 134। अब हमारे पास आ गया 134 अपॉन 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ से 10 है, नीचे एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ कर डेसिमल लगा दें, तो हमारा आंसर आ गया 13.4। पार्ट 8 11.04 बाय 1.6, ये है 11.04 अपॉन 1.6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 11.04 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो हम लिखेंगे नीचे, सॉरी 2 डिजिट हैं, तो 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर 16, तो यहाँ पर 1 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, 0 से 0 कट गया। अब हम 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। नाउ स्टूडेंट ये 4 पे कट जाएगा, 4 7 जा 24, 6 जा 24, तो 36, 4 9 जा 36। स्टूडेंट हमारे पास आ गया 69 अपॉन 10। अब यहाँ पर नीचे 10 है, 1 0 है, तो यहाँ पर हम 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6.9। नाउ वी विल डू पार्ट 9। 6.612 बाय 11.6, 6.612 को हमने 11.6 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 6.612 में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, अपॉन 1000, 116 आ गया। और स्टूडेंट्स ये हमारा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना है, 0 से 0 कट गई। अब स्टूडेंट 2 पे चला गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 0 2 6 जा 12। अगेन ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, देन 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब स्टूडेंट ये किस पे जाएगा, अब स्टूडेंट ये किसी पे नहीं जा रहा, तो हम 1653 को 29 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अब ये किस पे जाएगा, अब स्टूडेंट ये है 16, तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर किस पे जाएगा, 29 को देखते हैं किस पे जाता है। ये 29 मल्टीप्लाई 5 करते हैं, 29 मल्टीप्लाई 5, तो 2 5 जा 10, 9 5 145,
29 मल्टीप्लाई 6 करके देख लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 और 6 9 ज़ा 54, तो ये 174। तो स्टूडेंट्स ये स्मॉलर नंबर 145 है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे 29 5 ज़ा 145 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ गया, ऊपर से 3 ले लिया। अब ये 29 7 ज़ा 7 पे चला जाएगा 203, ठीक है। तो इसको काट के हमारे पास कितना आया 57। अब हमारे पास कितना आ गया 57/100, नीचे 100 है, तो अब 100 में 2 ज़ीरोस हैं तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0.57। स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू पार्ट 10। पार्ट 10 है हमारे पास 0.076 बाय 0.19। 0.076 को हमने डिवाइड करना है 0.19। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 76 अपॉन, यहाँ पर कितने डेसिमल का 3 डिजिट हैं तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 19 और यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गई। अब ये 19 जो है 76 19 के टेबल पे 19 4 ज़ा 76, तो हमारे पास क्या आ गया 4/10। और यहाँ पर नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। इसका आंसर आ गया 0.4। नाउ पार्ट 11 148 बाय 0.074। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है 148 को 0.074 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 148, इसके नीचे तो यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं है तो अपॉन 74। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो मल्टीप्लाई 1000 कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखते किस पे कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा। 74 2 ज़ा 148, 2 को 1000 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2000। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2000। नाउ पार्ट 12। पार्ट 12 है स्टूडेंट हमारे पास 16.578 बाय 5.4। 16.578 को हमने डिवाइड करना है 5.4 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो हम क्या कर देंगे अपॉन 1000 और 54 में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कट गई। अब 2 के टेबल में काट देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 17, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब स्टूडेंट्स ये किस पे कटेगा 3 के टेबल में काट के देख लें इसको। 3 2 ज़ा 6, 23 ज़ा 21, 3 हाँ 3 के टेबल में कट जाए। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 22, 3 7 ज़ा 21, 18, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। अब ये किस पे कट जाएगा, अब फिर 3 के टेबल में कट जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 पे कट जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 0 3 7 ज़ा 21। तो स्टूडेंट हमारे पास आ गया 307/100। अब स्टूडेंट यहाँ पर 100 है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.07। नाउ पार्ट 13 28 बाय 0.56। अब स्टूडेंट्स 28 को हमने डिवाइड करना है 0.56 से। स्टूडेंट 28 में तो कोई डेसिमल नहीं है तो 56 में यहाँ पर है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 28 1 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 2 5 ज़ा 10 और 0, हमारा आंसर आ गया 50। नाउ पार्ट 14 204 बाय 0.17। 204 को हमने डिवाइड करना है 0.17 से। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो कोई भी हमारे पास डेसिमल नहीं है तो अपॉन, अब यहाँ पर 0.17 में डेसिमल का 2 डिजिट हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे।
अब ये किस पे जाएगा? आई थिंक पूरा 17 के टेबल पे ही कट जाना चाहिए। 17 वन ज़ा 17, 20 में से 17 लेस किया 3 तो 34, 17 टू ज़ा 34 और 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1200। इसका आंसर हमारे पास आ गया 1200। नाउ लास्ट पार्ट 15, 3/80, 3/80, 3/80। 3 को हमने 80 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स ये देखो किसी पे करते हैं, आई थिंक किसी पे नहीं करता, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 3 को 80 से डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास डेसिमल लग जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो 30 है ये हमारा क्या है, 80 से स्मॉलर नंबर है, तो यहाँ पर ये भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर हम फिर 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। ठीक है, अब किस पे जाएगा? 84 ज़ा 320 होता है, पर हमने 300 है, इससे लेस चाहिए, तो 83 ज़ा 240, 3 आ गया यहाँ पर 240, 0 10 में से 4 लेस किया 6, इनको माइनस कर दिया हमने, तुम्हारे पास 60 आ गया। अब ये फिर नहीं जा सकता क्योंकि स्मॉलर नंबर है 60, तो 0 लगा देंगे। अब ये किस पे जाएगा? 87 ज़ा 560, अब 0 10 माइनस कर दिया, तुम्हारे पास आ गया 40, अब 0 लगा देंगे। अब ये किस पे जाएगा? 5 पे 400। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 0.0375।